Hello friends, I am Nisha Sharma, Associate Professor, Department of English. The topic that we are discussing today is letter writing. आज के ज़माने में लेटर राइटिंग की बात आप लोगों से करना आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, but letter writing is an important art and it is necessary to learn how to write an good and effective letter. First is kinds of letter. Letters are of two kinds, personal and friendly letters, and second is official and business letter. एक तो ऐसे लेटर होते हैं जो हम अपने मित्रों को, परिजनों को लिखते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमें अपने कार्य के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में लिखने पड़ते हैं. आज हम पर्सनल लेटर डिस्कस करेंगे. अ पर्सनल लेटर इज़ रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेशंस लिविंग एट सम डिस्टेंस. अ पर्सनल लेटर हैज़ 5 parts. First is heading. Heading has 2 parts, address and date. कभी भी हम पत्र लिखते हैं तो हम उसमें पता और तारीख लिखते हैं. सेकेंड पार्ट इज़ सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग. जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसको हम कैसे संबोधित कर रहे हैं ये सैल्यूटेशन में आता है, कैसे उसको ग्रीट करते हैं. थर्ड इज़ बॉडी, मीन्स द बल्क और द मैसेज. जिस कार्य के लिए हमने पत्र लिखा है वो मैटर, वो संदेश. फोर्थ इज सब्सक्रिप्शन, अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. लेटर के अंत में कैसे उसे बंद किया जाता है या क्या कहकर बंद किया जाता है, जैसे हिंदी में आपने देखा होगा शेष कुशल, इस तरह के. एंड लास्ट इज सिग्नेचर. Thus, the order of the parts of a personal letter is heading, salutation, body, subscription and signature. Now, first is heading. The heading is written at the top of the first page on the right hand side. हालांकि आजकल इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, वरना प्रारंभ में यही नियम था कि पत्र के दाईं तरफ लिखने वाला अपना पता लिखता था. और किस क्रम में लिखा जाता है वो कैसे है. फर्स्ट इज़ द नेम ऑफ द हाउस और अपार्टमेंट नंबर, नेम ऑफ द रोड स्ट्रीट, नेम ऑफ द टाउन सिटी, नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द कंट्री एंड पिन कोड. लाइक नेम ऑफ द हाउस नंबर हम इसको कह दें A125. नेम ऑफ द रोड इज़ JLN मार्ग, दिल्ली. स्टेट है अगर कहीं सपोज़ जयपुर है, हम राजस्थान कह देते हैं, इंडिया, और फिर हम अपना पिन कोड डाल देते हैं. दिस इज़ द पैटर्न. द राइटर्स नेम इज़ नॉट रिटर्न इन डोमेस्टिक मेल विद इन द कंट्री. नेम ऑफ द स्टेट एंड नेम ऑफ द कंट्री आर समटाइम्स अवॉइडेड. अब देखिए इसमें क्या है, लेखक का नाम नहीं लिखा जाता, और जहाँ पर हम अपने ही घरों में या अपने ही देश में कर रहे हैं तो वहाँ देश का नाम और स्टेट का नाम भी कई जगह अवॉइड किया जाता है. ए कॉमा इज़ यूजुअली यूज्ड टू मार्क ऑफ प्लेसेस, पर आजकल ये भी मैंडेटरी नहीं है. The latest style is not to use a full stop at the end of the address because it is not a sentence. The latest trend is not to use a comma after house or street number, so we avoid writing like this. जैसे पहले हमने कॉमा लगा के लिखा है 48 डॉक्टर्स कॉलोनी, कॉमा पटना, कॉमा इंडिया. आजकल हम इस तरह से नहीं लिखते. हम कॉलोनी के बाद, पटना के बाद डॉट नहीं लगाएंगे. द डेट कैन बी रिटन इन एनी वन ऑफ दीज वेज.
August 15, 2000 cardinal number, August 15, 2000 ordinal number. The date is written just below the address. A comma is used between the date and the year. तारीख और वर्ष के बीच में हम कॉमा का यूज़ करते हैं. The latest trend is not to put a full stop after the year. Now the salutation, greeting, कैसे हम संबोधित करते हैं. The form of salutation depends on the relationship between the writer and the addressee. दोनों व्यक्तियों के बीच में कैसा संबंध है, इसके ऊपर हमारा सैल्यूटेशन डिपेंड करता है. सम ऑफ द फॉर्म्स आर लाइक ब्लड रिलेशंस. अगर हमारे हैं तो हम कैसे करेंगे, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, या डियर फादर, डियर जो भी हमारे कोई सिस्टर है उसका नाम लिखकर, कोई फ्रेंड है उसका नाम लिखकर. माय डियर इज़ मोर इंटीमेट देन डियर, सो ब्लड रिलेशंस आर यूजुअली एड्रेस्ड एज माय डियर. My dear mummy, daddy, auntie. And unmarried woman is usually addressed as dear plus first name, like dear Meera, dear Dinesh, dear Urvashi. But my dear can be used to express close friendship or relationship. A friend is usually addressed as dear plus first name, not dear plus friend. Dear John, Mary, not dear friend. The first name is used because it indicates familiarity and also identifies the addressee the letter is meant for. अगर हम केवल मित्र लिखते हैं, प्रिय मित्र, तो it doesn't make clear हम किसे कह रहे हैं, पर यदि हम नाम लिखते हैं तो उससे इंटीमेसी या घनिष्ठता का आभास होता है. The use of a family name, surname makes an addressee vague, and so it defeats the very purpose of writing friendly letters. First name is a name given by parents. Family name, surname is a name common to one's family. A comma is always used after salutation. Salutation हमेशा हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके बाद कॉमा आएगा. Now the body of the letter. The body of the letter has three parts: opening, message and closing. और देखिए, आप अगर एग्ज़ाम में केवल लेटर के फॉर्मेट को भी ढंग से फॉलो करते हैं तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे. अगर आपके मैसेज में कुछ कमी रह जाती है तो भी आपका सैल्यूटेशन, डेट, ओपनिंग, एंडिंग ये सब प्रॉपर है तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे. The form of an opening introduction can be like this: Thank you very much for your kind letter. Many thanks for your nice letter. अगर आपको किसी का लेटर मिला है तो हम इस तरह से लिखते हैं. What a nice lovely letter. How kind of you to remember me. I'm so glad to hear from you after a long time. पर अगर आपको किसी का पत्र नहीं लिखा है तो हम इसको अदरवाइज़ भी लिख सकते हैं. What is the reason that I am not able to hear from you since such a long time? I hope everything is fine. And you will be glad to learn. You will be sorry to learn. कोई खुशी की बात है तो glad to learn. कोई दुख की बात है तो sorry to learn. I just can't tell you how sorry I was to learn of your accident or your mother's death. कुछ दुर्घटना सुनने पर इस तरह का. I can't tell you how happy I was to learn of your success. Sorry to trouble you. ये हमारे ओपनिंग में यूज़ होते हैं. The message is the main part of a letter. Here we answer a letter or write on a topic of our choice. In writing a letter, we should use simple language and short sentences. और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पेडेंटिक ना बने. पेडेंटिक मीन्स कि हम डायडेक्टिक या उपदेश या टीचर जैसे उसमें भाषा ना बोलें. और हमारे पत्र की जो क्लोजिंग है, मैसेज के क्लोजिंग है, उसको हम कैसे करेंगे? बेस्ट विशेस,
विद लव, बड़े हैं तो विद काइंड रिगार्ड्स, छोटों के लिए प्लीज़ गिव माई लव, प्लीज़ कन्वे माई लव, प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, रिमेंबर मी टू योर सिस्टर, योर ब्रदर, थैंकिंग यू, होप टू hear from you soon, not hoping, looking forward to hear from you soon। इस तरह से करके हमारा लेटर की जो मैसेज है उसकी क्लोजिंग हो गई। एंड नाउ कम द फाइनल पार्ट, दैट इज़ द क्लोजिंग। द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन इज डिटरमिन्ड बाय सैल्यूटेशन। हमने शुरू में व्यक्ति का किस प्रकार अभिवादन किया, उसे कैसे एड्रेस किया है, उसी के ऊपर ही हमारा सैल्यूटेशन डिपेंड करेगा। जैसे ब्लड रिलेशन हो, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेट सन डॉटर, योर अफेक्शनेट ब्रदर सिस्टर, योर अफेक्शनेट फादर मदर, योर लविंग सन, योर्स लविंगली। फ्रेंड्स हों तो योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स एवर। टीचर्स को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली, प्यूपिल नॉट स्टूडेंट। अब इसमें भी ये हमें ध्यान रखना होगा, इट इज़ रिटन एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज। द लेटेस्ट स्टाइल इज टू राइट इट एट द लेफ्ट हैंड साइड, but the right hand side is the more usual, and it always begins with a capital letter. A comma is used at the end. The omission of comma here is not usual, so write like this: yours sincerely, sincerely yours. There is no apostrophe in yours. Apostrophe means ऊपर कॉमा लगाकर जो हम एडिशनल एस लगाते हैं। The latest style is not to write I am, I remain, और उसके बाद लास्ट में आता है सिग्नेचर। The name is written just below the closing on the right hand side. Yours affectionately, जो भी आपका नाम है या आपके सिग्नेचर हैं। Superscription address to the envelope. Address on the envelope is written like, ऊपर की तरफ हम लेफ़्ट हैंड साइड में लिखते हैं टू, या सेंटर में लिख देते हैं जिसको नाम और पता जिसे भेजना है, और उसी साइड में नीचे की साइड में हम बॉटम में फ्रॉम लिखकर जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता हम दे देते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर पर्सनल लेटर राइटिंग, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफिशियल लेटर राइटिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।